हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं उस बारे में बात करूंगी जो आप नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं उसकी शिकार होती जा रही है। तो लड़कियों के केस में एक आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ना उसको उलझा के रखा जाता है। जानबूझकर आपको ना इस जाल में फंसाया जाता है कि तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती हो, अरे तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो, तुम हाथों में चूड़ी क्यों नहीं पहनती हो, अरे तुम सलवार क्यों नहीं पहनती हो। मतलब ना इतनी छोटी छोटी बातों में उसको एकदम से ना से फंसा के रखा जाता है। उसको ना कई तरीक़ों से बांध के रखने की कोशिश की जाती है ना, उसको इन चीज़ों के बाहर देखने ही नहीं दिया जाता। इन छोटी छोटी बातों में उसको ऐसे उलझा के रखा जाता है कि वो अपने जो रियल मुद्दे हैं ना उसको देख ही नहीं पाती। तो बात आपको समझ में आ रही है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर देखो मत फंसना, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको अच्छी चीज़ों पे काम करना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है और इस दुनिया में सरवाइव करना है ना। तो आपको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। आप एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते बिना पैसों के। तो अपना पैसा बनाना शुरू करो यार, कब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे। अपने लिए जीना शुरू करो, अपने लिए कुछ करना शुरू करो आज से, अभी से ही। नहीं तो अब तक सिर्फ बाहर वाले आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड आपकी वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन अब जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, आप में से किसी के बच्चे टीनेज में होंगे, वो ज़रूर बातों बातों में ना आपका मजाक में ही आपको ये कह देते होंगे कि मम्मी आप तो सिर्फ बर्तन ही साफ़ करिए, मम्मी आप ना किचन में ही अच्छी लगती हो, कि मम्मी तो सिर्फ ना खाना बनाने के लिए पैदा हुई है। कुछ साल पहले ना एक मूवी आई थी इंग्लिश उसमें ना यही मुद्दे उठाए गए थे। तो मूवी काफ़ी चली थी हमारे इंडिया में भी, बाहर भी चली थी शायद। और आजकल स्टार प्लस पर एक शो चल रहा है अनुपमा, तो उसमें भी ना यही मुद्दे उठाए जाते हैं। और ये भी शो अच्छा खासा चल रहा है क्योंकि हमारे इंडिया में जो है ना हाउस वाइफ की यही हालत है। 90% हाउस वाइफ इन्हीं चीज़ों से डील कर रही है। आपके बच्चे भले ही मजाक मजाक में बोल देते हैं, यूँ ही बोल देते हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं ना सीधे दिल को चीर देती है। कि जिन बच्चों के लिए करियर छोड़ा, जिन बच्चों के लिए सारी उम्र लगा दी, आज वही बच्चे अपनी माँ की इज्जत नहीं करते। जब दुनिया बोलती है ना तो दर्द उतना नहीं होता, लेकिन जब बच्चे बोलते हैं ना तो दर्द जो है ना बर्दाश्त नहीं होता। बात भले ही वो सब यूं ही बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि घर के कामों की ज़ीरो वैल्यू है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर के काम करने में कोई बुराई है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको ज़रूर करेंगे। लेकिन इन कामों की दुनिया की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इससे पैसा नहीं मिलता। तो घर का काम ज़रूर करिए, अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाइए, लेकिन एक लिमिट में। ये नहीं कि बस पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल दी। 4 तरह की सब्जियां बनाई, 4 तरह का नाश्ता बनाया, गर्मा गर्म सबको खाना परोसा, पति के हाथ में बिल्कुल रुमाल से लेके टावल से लेके चाय पानी कपड़े सब कुछ हाथ में दिया। ये नहीं करना है। कामों का सारा जो बोझ है ना अपने ऊपर नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा काम सब में बांट दो। कम से कम अपना तो कर ले। जो ज़रूरी काम है जिसको आप ही कर सकती हो तो उनको आप करिए और उनको भी ना जल्दी से निपटा लीजिए। और बाकी टाइम लगाइए अपने आप पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, सबको ना सब पर ध्यान दीजिए, सब पर काम कीजिए। आपको भी मतलब पूरी ज़िंदगी टिके रहना है तो आपको भी हेल्थ का ध्यान रखना ही होगा आपके। उस टाइम में कोई अगर स्किल सीख सकते हैं आप तो उसको सीखिए। अगर आपके पास अपनी ही कोई स्किल्स है तो उसको पॉलिश करते रहिए। पॉलिश करते हुए आपकी जो स्किल है ना वो शार्प हो जाती है और आप छोड़ देते हो ना करना तो फिर उसको जंग लग जाता है। तो अपने स्किल पे काम कीजिए, उसको पॉलिश करते रहिए। आप शुरुआत तो करिए। शुरुआत करेंगे ना आप, जैसे ही आप सोचना शुरू कर देना तो आपको एक के बाद एक रास्ते भी मिलते जाते हैं। अब तक आपने सोचा नहीं और आपको कभी कोई रास्ता मिला भी नहीं। तो शुरुआत बस इतनी कर दीजिए कि बस सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको करना क्या है। और अगली चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए वो ये है कि आपकी एक अलग दुनिया भी होनी चाहिए। घर परिवार से अलग कोई किटी ज्वाइन कर लो, गार्डन में जाओ, अपने फ्रेंड्स बनाओ जिनके साथ आप जी भर के बातें कर सको, जिनके साथ आप शॉपिंग पे जा सको। आपके घर से अलग भी एक दुनिया होनी चाहिए, नहीं तो आप एक वक्त पर बहुत अकेले पड़ जाओगे। सबकी अपनी दुनिया होती है। हस्बैंड का अपना फ्रेंड सर्कल होता है, बच्चों का अपना होता है। और वैसे भी जिन बच्चों के सहारे आपने सारी जवानी निकाल दी, वही बच्चे टीनेज पकड़ते पकड़ते आपसे दूर हो जाते हैं। उनकी अपनी अलग लाइफ शुरू हो जाती है। बच्चे तब तक ही अपने माँ को चिपकते हैं जब तक वो छोटे होते हैं, जब तक वो अपनी माँ पर फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं।
और इन सब में कोई बुराई भी नहीं है। बुराई इस चीज़ में है कि हमारा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता, तो अपना भी एक फ्रेंड सर्कल बनाइए। बस ज़िंदगी भर बस वो घर में घुसे घुसे जो है ना, हमारा व्यक्तित्व भी कुंठित हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कितनी भी शार्प तलवार होती है ना, तो वो जैसे मयान में उसको रखा जाता है ना ज़्यादा दिनों तक, तो उस पर जंग चढ़ जाता है। तो अपने व्यक्तित्व पर जंग मत चढ़ने दीजिए, उसको निखारते रहिए। और अभी अगला मुद्दा जो मैं उठा रही हूँ ना, वो इंडिया के 90% ऑफ घरों में तो होता ही है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो देखिए, जब भी हाउस वाइफ घर की बीमार पड़ जाती है ना, या फिजिकली ठीक महसूस नहीं करती, फिर भी सारे घर के काम जो है ना उसी को करने पड़ते हैं। कोई और उसकी हेल्प नहीं करता, और वो भी ना खुद को शेरा वाली माता समझकर सारे काम करती है। इधर सर में दर्द हो रहा होता है, शरीर टूट रहा होता है, तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन फिर भी करेगी। मत करो, खुद पे रहम करना सीखो, कोई और तुम पे रहम नहीं करेगा। कामों को थोड़ा सा बांटना सीखो। तुम शेरा वाली माता नहीं हो, इंसान हो। इंसानी शरीर की कुछ लिमिटेशंस होती है। जब भी ऐसा हो ना कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल कुछ मत करो। सबको ये समझने दो कि तुम भी एक इंसान हो, तुम भी बीमार पड़ सकती हो। क्या एक हाउसवाइफ को इतना भी अधिकार नहीं होता कि वो अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाए तो उसकी कोई केयर करे? सबकी केयर तो वो करती है हमेशा दिन रात, लेकिन अगर उसको कभी केयर की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी कोई अवेलेबल हो, उसकी भी कोई केयर करे, वो भी बेड पर बैठकर खाना खाए। क्या हाउसवाइफ है तो एक कप चाय भी वो बेड पर बैठकर नहीं पी सकती? अपने घर में सबको ये आदत लगाओ कि जब भी आप बीमार हो तो सब मिलजुल कर काम करें। ये नहीं कि आप अपनी तबीयत का छोड़कर बस घर के कामों की ही टेंशन लेती रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इन बातों का आपसे ख्याल रखेंगे कि आपके घर में ये सब ना हो। वैसे तो कई मुद्दे हैं हम लेडीज़ के, फीमेल्स के, जो ना हमेशा दब कर ही रह जाते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सारे मुद्दे उठाना भी मुमकिन नहीं है। इसके लिए तो कई ऐसे वीडियोस लगेंगे, तब भी सारे मुद्दे जो है ना कवर नहीं हो पाएंगे। लेकिन जितने पॉसिबल है मैं उतने मुद्दे उठाती रहूँगी अगले आने वाले वीडियो में भी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर लीजिए, और अगर कुछ सवाल है आपका तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।